फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतज़ार भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंकित ने बहुत सोचा विचारा पर उसे दूर दूर तक कोई ऐसा नजर नहीं आया जो उसे कार्ड भेजे। उसने बड़ी ही लापरवाही से कार्ड को एक किनारे डाल दिया और बेचैनी से टहलने लगा। अब आगे इस कार्ड ने उसके बीते दिनों को खोलकर उसके सामने रख दिया। जब वह नया नया कॉलेज गया था तो रिचा ने आगे बढ़कर उसे दोस्ती की। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने रिचा के लिए इतना रुपया पानी की तरह बहाया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर कई सालों तक उसके साथ खेल खेलने के बाद अंकित से बेहतर लड़के के साथ शादी करके विदेश में शिफ्ट हो गई थी। फिर उसके लिए पत्र आया था कि कैसे उसने मजबूरी में शादी की। उसी दिन से अंकित को प्यार और शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। पेरेंट्स ने बहुत जोर डाला था पर थक हार कर अब वे भी चुप हो गए थे। उसने अपने आप को काम में इतना खपा दिया था कि उसे समय ही नहीं मिलता था। इस बीच में उसे कई लड़कियों ने अपनाना चाहा पर उसने सबको दूर छोड़ दिया। किसी को अपने पास नहीं फटकने दिया था। एक ढर्रे पर जीवन चल रहा था पर अचानक आज उसके जीवन में इस कार्ड ने हलचल मचा दी। कुछ तो बात थी इस कार्ड में। अंकित उस कार्ड को बहुत देर तक घूरता रहा, फिर उसको उठा लिया। फिर ध्यान से देखा, कार्ड का धीरे धीरे असर हो रहा था। दूसरे दिन फिर एक कार्ड आया, उसी तरह की खुशबू से महकता हुआ जैसे गुलाबों का गुलदस्ता हो। अब उसमें दिल का आकार दूसरी जगह बना था और लिखा था, जब से तुमको देखा है एक हलचल सी है दिल में। अंकित ने इस कार्ड को नहीं फेंका। उसने कई बार उस कार्ड को देखा। फिर दूसरे दिन फिर एक कार्ड आया। वह सोच में डूब गया, आखिर यह कौन है जो हर बार नए नए शब्दों में प्यार का इजहार करती है। मैंने जब उसे देखा नहीं फिर वह मुझको कैसे जानती है। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले उसका कार्ड फिर आया। उसके इस कार्ड में एक लंबा सा खत और फोटो था। फोटो में वह बड़ी ही आकर्षक मुद्रा में मुस्कुरा रही थी। अंकित ने जब उस फोटो को देखा तो पहले तो पलके झुकाना ही भूल गया। क्या इस धरती पर ऐसी भी सुंदरी हो सकती है। उसकी शादी ना करने की प्रतिज्ञा और लड़कियों से नफरत धरी की धरी रह गई। और जब उसने उस लंबे खत में उसके प्यार भरे दिल का हाल पढ़ा कि कैसे उसने अंकित को देखा, तब से उसकी दीवानी हो गई और हर पल उसी के ख्यालों में डूबी रहती है। और उसमें यह भी लिखा था कि अगर उसे प्यार मंजूर है तो वैलेंटाइन डे की पार्टी करे तो वह समझ जाएगी और वह भी शामिल होगी और उसके साथ डांस करेगी और वह शाम उसके जीवन की सबसे हसीन शाम होगी। अंकित उस हसीना के रूप में पूरी तरह उलझ चुका था। उसने पार्टी करने का निश्चय किया। उसने बड़ी ही भव्य पार्टी का आयोजन किया और बड़ी ही बेसब्री से उस हसीना का इंतजार करने लगा। एक इंडस्ट्रीज के मैनेजर अभिलाष बाबू खा पी कर सोने के लिए अपने बेडरूम में पहुंचे ही थे कि उनके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो अभिलाष जी। अभिलाष बाबू चौंक पड़े। आप कौन है? मैं कोई भी हूँ। पैसा कमाना चाहते हो? ना, अब कुछ भी ना पूछना। मुझे पता है तुम अपनी बेटी की शादी जिस घर में करना चाहते हो वहाँ के लिए तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं। बेटे का एडमिशन तुम अच्छे कॉलेज में नहीं करवा सकते, किराए पर रह रहे हो, अभी भी तुम्हारा अपना घर नहीं है। तुम कौन हो? मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? अभिलाष बाबू ने पूछा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। पहले तुम कोलकाता में थे, तुम्हारा बहुत सा धन बिजनेस में बर्बाद हो गया, फिर कंगाल होकर तुमने नौकरी की। सच है ना? हाँ, पर इन बातों से क्या? इन बातों का यही मतलब है, अगर तुम ऐसे ही जॉब करोगे तो ये सारे काम नहीं निमट पाएंगे। तुम्हारी सैलरी में खर्चा तो ठाठ से चलेगा पर यह सारे काम तुम्हारी मनमर्जी से नहीं हो पाएंगे। अगर चाहो तो इनकम का रास्ता खुला है, बस मेरा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? अभिलाष लालच में आने लगा। ज्यादा कुछ नहीं, डेली थोड़ी सी जानकारी बस। किस प्रकार की? अरे घबराओ मत, उससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर राजी हो तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आऊं। हाँ, इतना मैं वादा करता हूँ कि तुम पर कुछ आंच नहीं आएगी और तुम लाखों कमा लोगे। अभिलाष हिचकिचाया। थोड़ी देर तक असमंजस में रहा। वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि जो भी अजनबी उससे बात कर रहा है वह भरोसे के काबिल है भी या नहीं। फिर उधर से आवाज आई, क्या सोच रहे हो? किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आती, वह केवल एक ही बार मौका देती है। तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। अभिलाष ने अटकते अटकते कहा, तुम कल ऑफिस में आकर मिलो। यह हुई ना बात। उधर से खुशी भरी आवाज आई, यह तुमने समझदारी से काम लिया।
फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अभिलाष ने उठकर एक गिलास पानी पिया। अगले दिन साहिल अभिलाष के सामने बैठा हुआ उसका ब्रेन वॉश कर रहा था, जैसे उसका राखी ने किया था। राखी ने उसे समझाया था कि देखो, यहाँ अगर धर्मात्मा ईमानदार बनोगे तो ऐसे ही मुंह ताकते रह जाओगे। जमाने के साथ चलना है तो जमाने के तौर तरीके अपनाने होंगे, वरना तुम पिछड़ जाओगे और लोग तुम्हें रोंद कर आगे चले जाएंगे। आखिरकार साहिल उसकी बातों से सहमत हो गया था। उसी ने सलाह दी थी, अगर प्रतिद्वंदी को पछाड़ना है तो उसकी राज हासिल करो और वह जो कदम उठाने वाला है उसे पहले ही उठा लो और उसी के दांव से उसे चित कर दो। तुम एक इंडस्ट्री की सूचनाएं हासिल करो। कितना शैतानी दिमाग था राखी का, वही काम अब साहिल कर रहा था। साहिल ने कल रात में अभिलाष को फोन किया था तो आधा राजी तो कल ही कर लिया था, बाकी आज उसे समझाकर पूरे तरीके से अपनी ओर मिला लिया। अब अभिलाष काम तो एक इंडस्ट्रीज में करता था, पर जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था। यहाँ की इंफॉर्मेशन साहिल को दे रहा था। फलस्वरूप एक इंडस्ट्रीज को मिलने वाले ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट खन्ना इंडस्ट्रीज वाले उड़ाने लगे। लगातार ऐसा होने से अंकित मल्होत्रा चौका, जो हमेशा एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते थे, अब उनमें से एक धराशाही होने लगा था। दूसरा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। अंकित बात की तह तक जाना चाहता था कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है। अभिलाष को वास्तव में लाखों का फायदा होने लगा। बहुत पुराना और विश्वस्त होने के कारण उस पर किसी ने शक नहीं किया, पर जहां विश्वास होता है वहीं पर विश्वासघात होता है। अंकित मल्होत्रा पर उस अनजानी हसीना का ऐसे ही जादू नहीं चला था। इश्क के इस खेल की वह शातिर खिलाड़ी साबित हो रही थी। मकड़ी जैसे शिकार को फांसती है तो अपना जाल कसती जाती है और धीरे धीरे शिकार के करीब आती जाती है। जब शिकार को बिल्कुल जकड़ लेती है, अपने मकड़ जाल में फांस लेती है, तब वार करती है और शिकार बचकर नहीं जा सकता। बिल्कुल उसी तरीके से उसने धीरे धीरे अपना जाल फेंका था। पहले धीरे से अपना काट भेजकर एक उत्सुकता जगाती थी, फिर जब तक वह सोच से बाहर नहीं आ पाया कि वह कौन हो सकता है जो मुझे कार्ड भेज रहा है, तब तक दूसरा कार्ड भेज दिया। जब अंकित की जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई, तब उसने अपना फोटो भेज दिया। अंकित उसी के विचारों में उलझ कर रह गया था और फोटो तो उसका ऐसा था कि उसमें गजब की कशिश थी, उसे वह भी नहीं बच सका और जो कसम खाए बैठा था कि कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह इस समय उस अनजानी हसीना का बेकरारी से इंतजार कर रहा था। पल के बिछाए बैठा था। उसका जादू अंकित पर इस कदर छा गया था कि जिसको देखा नहीं, केवल उसके कहने से उसने बड़ी पार्टी कर डाली। बस अब इंतजार था उसका, जिसके दीदार के लिए वह बेचैन था। उत्सुकता अपने इतने चरम पर थी कि उसका एक एक पल भारी बीत रहा था और वह बाहर जाकर बार बार पता कर रहा था कि अभी वह आई या नहीं। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई। अभी तक जिसको वह फोटो में देख रहा था, अब वह उसके सामने थी। उस पार्टी की शान चमकीले नीले रंग का स्लीवलेस डीप नेक का गाउन पहने वह चमक रही थी। उस डार्क नीले रंग में उसका गोरा रंग और भी दमक रहा था। सुराहीदार गर्दन में हीरो का हार जगमगा रहा था। उससे मैच करते हुए हीरे के ही कर्णफुल कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। उसी समय जब उसने वायलिन बजाना शुरू किया तो सभी मंत्रमुग्ध उसकी मनमोहक धुनों को सुनते ही रह गए। सौंदर्य और कला का ऐसा अनूठा संगम ऐसा ही जादू बिखेर रहा था और वह शाम अंकित मल्होत्रा की यादगार शाम बन गई। बहुत देर तक उसने उसके साथ डांस किया और फिर जब विदा होने लगे तो अंकित का दिल उस हसीना की मुट्ठी में था। अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, रक्त बीज की तरह विस्तार हो जाता है। राखी ने जो अय्याशियों का रास्ता आखिरकार तैयार किया था वह बेहद खर्चीला था। साहिल से वह प्रेम तो करती थी, पर उसकी सारी डिमांड वह पूरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनकी अभी शादी भी तो नहीं हुई थी। राखी सारी बात साहिल को नहीं बताती थी। वह डबल क्रॉस का खेल खेल रही थी। हालांकि वह साहिल को चाहती जरूर थी, पर उसकी नज़र में उसकी पर्सनल लाइफ अपनी थी, जिसमें वह किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करती थी। उसमें वह अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र थी। शुरू से ही अत्यधिक लाड प्यार में वह बहुत उदंड हो गई थी। वह समझौता नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, जब तक उसके पापा हरिश्चंद्र जिंदा थे उस पर तब भी अंकुश था। उनके बाद वह बिल्कुल ही बेलगाम हो गई थी। उसकी माँ शांति देवी का उस पर कोई भी जोर या दबाव नहीं रह गया था। उसकी माँ उसकी हरकतों के बारे में जानती थी,
पर अब वह लाचार थी, कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, उसे साहिल को सौंपकर वह निश्चिंत थी। राखी कहने के लिए जॉब करती थी, अपने अंधाधुंध खर्चों को पूरा करने के लिए। उसकी नजर में ये थोड़े बहुत अफेयर्स कोई बात नहीं थी। वह साहिल को भी उसी रास्ते पर ले गई और दोनों ही आलीशान जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच नए नए दोस्तों से मिलकर, नित्य नए नए होटल और क्लबों में जाकर साहिल शराब और जुए का भी आदी हो गया था। अच्छी भाषा में कहे तो गैम्बलिंग और सट्टेबाजी का शौकीन हो गया था। जब उसे रुपयों की जरूरत पड़ती तो फौरन उसके दोस्त उसे मुहैया करा देते, जिससे उस पर लाखों का कर्ज हो गया था। जब वह स्वयं कर्जदार हो गया तो अपनी खूबसूरत महबूबा की डिमांड कैसे पूरी करता, यह उसे पता नहीं था। पूरी सिचुएशन को भांपकर राखी ने भी इधर उधर शिकार ढूंढना शुरू किया। इसी बीच उसकी सहेलियों ने शर्त लगाई। उसने हीरो का हाथ जीत लिया, लेकिन मूर्ख बनाने के लिए जो शख्स मिला वह इतना मालदार आसामी होगा उसे पता नहीं था। अब वह तन बदन से उस शिकार को साधने में लग गई, लेकिन उसने अंकित से अपनी नजदीकियों के बारे में साहिल को नहीं बताया, क्योंकि वह पैसा तो चाहता था, पर यह नहीं चाहता था कि राखी उसे छोड़कर किसी और से प्यार करे। जिस प्रकार राखी ने साहिल को अंकित की भनक नहीं लगने दी, उसी प्रकार अंकित को साहिल के बारे में कुछ नहीं बताया। अंकित इस समय राखी के हुस्न के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ उस पर अपनी दौलत बेहिसाब लुटा रहा था। राखी जीवन की रंगीनियों का आनंद उठा रही थी। अंकित ने उसे अपने मन मंदिर की देवी बना रखा था। उसके जीवन से मायूसी दूर हो चुकी थी और जिंदगी प्यार के चिरागों से रोशन थी। अब वह सुबह की कोमल धूप में राखी की मुस्कान देखता तो शाम की उतरती परछाइयों में राखी की उदासी ढूंढकर झटपट कार निकालता और राखी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता और कहीं दूर एकांत में झील के किनारे घंटों तक उसे निहारता रहता। वर्षा की हल्की फुहारों में उसके साथ भीगता भागता और मस्ती करता था। जब इतना सारा समय राखी उसके साथ लगाती तो वह साहिल से नहीं मिल पाती। जब साहिल उसे फोन करता तो कभी कभी ऐसा होता कि वह अंकित के साथ घूम रही होती तो वह फोन रिसीव नहीं करती और साहिल से बहाने बना देती। साहिल को रोज नए नए बहाने सुनकर झुंझलाहट होती कि राखी अब उसे इतना कम क्यों मिलती है। उसे राखी पर शक होने लगा। उसने जब एक दिन राखी का पीछा किया तो उसने राखी को अंकित के साथ जाते देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने अंकित की छानबीन कराई तो उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस अभिलाष को उसने अपना जासूस बना रखा था यह उसी कंपनी का मालिक है। एक पल के लिए उसने कुछ सोचा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।